वर्ड पढ़ लिया है, वर्ड में आप मास्टर बन गए हो, लेकिन शॉर्टकट कीज अगर आपको नहीं आती है, शॉर्टकट की के थ्रू आप काम नहीं करते तो आपका टाइम ज्यादा जाता है। कीबोर्ड से माउस पर हाथ लेके आना, फिर माउस से कीबोर्ड पे हाथ लेके आना, उतनी देर में आप कमांड रन कर सकते हो। शॉर्टकट की जो रहेगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कीज रहेगी। कंट्रोल के साथ जो हम देखेंगे बहुत सारी कीज का कॉम्बिनेशन, कंट्रोल के साथ में ए से लेके तो जेड तक जितने भी कीज है उससे क्या इफेक्ट होते हैं, आप किसमें क्या क्या काम होते हैं, वो हम लोग जो है इसमें आज की वीडियो में हम जो देखेंगे। तो आप लोगों को ये कीज जो है याद करनी है सारी, तो आपका वर्ड में जो काम रहेगा वो फास्ट होगा। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप प्रिंट आउट करके आपके सामने इसको कीज लगा लीजिए। इस कीज को क्या कीजिए, प्रिंट आउट करिए, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ A to Z वाली आपकी ईमेल एड्रेस पर। तो आप उसका प्रिंट आउट करिए और जहां भी आपका डेस्क है वहां चिपका दीजिए। कुछ दिनों के बाद आपको याद हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड ओपन कर लेते हैं। वर्ड में देखिए मैंने यहाँ पर सारे शॉर्टकट कीज बना रखी है। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से लेके तो कंट्रोल जेड तक के और कुछ इंपॉर्टेंट कीज है। ये मेरे पास फाइल रेडी है, आप चाहे तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आप लोग जो है वो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, आपके ईमेल एड्रेस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। तो 1 बाय 1 जो है हम लोग जो है वर्ड में इसके कीज देखते हैं। उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखी है, इस डॉक्यूमेंट में हम लोग जो है वो सब कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है कंट्रोल ए। कौन सी की देख रहे हैं हम लोग, कंट्रोल ए देख रहे हैं। कंट्रोल ए का क्या काम है, तो कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट ऑल करने के लिए, जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, देखिए आप मेरी सारी डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो गई। दिख रहे हैं आपको, सारी डॉक्यूमेंट आपको ये सिलेक्ट हो गई। देखो यहाँ पे जितने भी पेज रहेंगे आपके वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए, किसके लिए है, आपको डॉक्यूमेंट में जब भी कोई पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और उसको कुछ फॉर्मेटिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए। फिर से दोबारा देखेंगे कंट्रोल ए, देखिए कंट्रोल ए सिलेक्ट। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया क्या हो गया, सारा सिलेक्शन। अभी हम अल्फाबेटिकली जा रहे हैं ABCDEFG, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट यूज करके बताऊंगा कंट्रोल ए से क्या हो रहा, कंट्रोल बी से क्या हो रहा, कंट्रोल सी से क्या हो रहा। तभी कंट्रोल ए जो है वो हमारा किस लिए है, सिलेक्ट ऑल करने के लिए। हम लोग क्या करें, पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल ए किस लिए है, सिलेक्ट ऑल के लिए। अब इसके बाद में अब देखते हैं हम कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो है वो कोई भी सिलेक्टेड चीज है उसको बोल्ड करने के लिए, बोल्ड कर देगा। क्या करेगा, बोल्ड करेगा। अभी देखिए आप इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी सभी बोल्ड हो गए। दिख रहे हैं आपको, या तो आप यहां से प्रेस करें या ऐसे, वापस से कंट्रोल बी लगाया तो ये जो है अनबोल्ड कर देगा, बोल्ड को अनबोल्ड करेगा और जो अनबोल्ड है उसको बोल्ड कर देगा। ये सब ये जो है ये बोल्ड नहीं है, इसको मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूं, कंट्रोल बी जो है ये बोल्ड हो जाएगा। अगर कोई चीज बोल्ड है वापस से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे ये अनबोल्ड हो जाएगा। तो शॉर्टकट आप याद रखिए, कंट्रोल बी जो है वो कोई अनबोल्ड है तो उसको बोल्ड करने के लिए, और बोल्ड है तो उसको अनबोल्ड करने के लिए, वाइस वर्सा दोनों भी तरफ से चलेगा। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। उसके बाद में जो है हम कंट्रोल सी देखेंगे। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी करने के लिए, और कॉपी जो है आपको 2 कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे कोई भी चीज को, और कंट्रोल वी जो है पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल जैसे भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। कॉपी जो है अधूरा हो गया, कॉपी क्या होगा, क्लिप बोर्ड में चला गया। कंट्रोल सी कर लिया आपने, ये पूरा पोर्शन लिया मैंने यहाँ से, इसको कंट्रोल सी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में चला जाएगा, मेरे क्लिप बोर्ड में आ जाएगा। क्लिप बोर्ड में जाने के बाद जब मैं इसको कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी किस लिए है, कॉपी के लिए। अब आते हैं हम लोग जो है उसके आगे देखते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल जी जो है वो आपको, अब कंट्रोल डी जो है आपका, जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया, इसने क्या किया, यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद में आप फॉन्ट चेंज करेंगे, उसका स्टाइल चेंज करेंगे, उसकी साइज चेंज करेंगे। यहां से स्ट्राइक थ्रू लेंगे, डबल स्ट्राइक थ्रू लेंगे, सुपर स्ट्रिप अगर आपको ऊपर दिखाना है, कोई एक्स स्क्वायर दिखाना है उसके लिए, सब स्ट्रिप H2O दिखाना है आपको तो उसके लिए ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां से आप इफेक्ट भी ले सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट कुछ चाहिए आपको तो वो भी यहां से ले सकते हो। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या आपका कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होगा आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। कंट्रोल ई जो है वो सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए,
किसी भी चीज को आपको जो है सेंट्रल अलाइनमेंट करना है, अभी देख लीजिए यहाँ पर आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा ये सेंट्रल में अलाइन हो गया, देख रहे हैं आपको, कंट्रोल ई। और जो सेंट्रल लाइन रहेगा वाइस वर्सा, ये कीज जो है शॉर्टकट कीज जो है वाइस वर्सा है, जो एक्शन रहेगी उसका रिएक्शन होगा। देखिए अभी कंट्रोल ई, वापस से कंट्रोल ई, बराबर, ये कंट्रोल ई से सेंटर होगा, वापस से इसको लेफ्ट कर दिया मैंने, जो था वो करने के लिए वापस उसी को प्रेस करेंगे। तो सिलेक्टेड पोर्शन को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई। उसके बाद में है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जो है वो फाइंड करने के लिए, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है कुछ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, क्या फाइंड करना है आपने, यहाँ जो लॉरेम ये फाइंड करना है, लॉरेम, और ये लॉरेम जो जहां जहां भी लॉरेम 27 जगह आया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए लॉरेम। तो कंट्रोल एफ कहीं पर भी पूरी दुनिया में आपको कंट्रोल एफ जो है फाइंड के लिए यूज होता है। आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड आउट करना है, जो कुछ भी करना है। उसके बाद में इसकी इसी से रिलेटेड एक चीज है कंट्रोल जी। आपको कोई पेज पर जाना है, कुछ करना जाना है तो गो टू के लिए क्या करेंगे, गो टू, कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, कंट्रोल जी, देख लीजिए कहाँ जाना है आपने, नेविगेशन कहाँ करना है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी, गो टू के लिए, ये देखिए आ गए। कंट्रोल एफ जो है फाइंड के लिए, कंट्रोल जी जो है वो गो टू, कौन से पेज पे जाना है, पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 पे चलेगा। ये तो 2 पेज, अगर हजारों पेजेस रहेंगे, 500 पेज रहेंगे, 100 पेज रहेंगे, उसमें जाने आने में स्क्रोलिंग में टाइम लगता है, तो इसलिए उसके काम में आता है। सेक्शन पे जाना है, कोई लाइन पे जाना है, कोई बुक मार्क दे रखा है उस पर जाना है, तो कंट्रोल जी। उसके बाद में जो है वो कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेसमेंट के लिए होता है। कंट्रोल एच किसी भी चीज को रिप्लेस करना है डॉक्यूमेंट में आपने फाइंड आउट करके, तो उसके लिए है। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद में लॉरेम को क्या रिप्लेस करना है आपने, जो भी आपको रिप्लेस करना है वो यहाँ रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस सिंगल, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, और फाइंड करना है, और फाइंड करना है, और फाइंड करना है, ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आता है कंट्रोल एच के थ्रू। कंट्रोल आई, किसी भी चीज को जो है इटैलिक करना है आपको, इटैलिक करने के लिए जो है वो कंट्रोल आई। अभी देखिए इसको ही मैं जो ये लॉरेम लिखा हुआ है इसको कंट्रोल ई प्रेस कर, कंट्रोल आई करता हूँ, सॉरी कंट्रोल आई, देखिए इटैलिक हो गया। जिसको भी आपको इटैलिक करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में जो है उसके ऊपर कंट्रोल आई प्रेस कर दीजिए, बराबर, तो ये हो जाएगा इटैलिक। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे जो है वो जस्टिफिकेशन के लिए, किसी चीज को जस्टिफाई करना है, सिलेक्टेड पोर्शन को जो है वो जस्टिफाई करना है। देखिए जी यहाँ पर जस्टिफाई कैसा होता है, अभी यहाँ पर देख लीजिए ये कैसा है, ये जस्टिफाई टेक्स्ट है। अभी इसको जो है मैंने यहाँ पर, अभी ये जस्टिफाई नहीं है, देखो राइट साइड जो दिख रहा है, राइट साइड की मार्जिन से टेक्स्ट, ये जो राइट साइड की मार्जिन में टेक्स्ट लगी भी नहीं है यहाँ पर, बराबर। अब इसको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे, तो दोनों मार्जिन में एकदम सेट हो जाएगी, बराबर। उसके बाद में जो है वो चाहे जे के बाद में जो है के, कंट्रोल के, कंट्रोल के जो रहेगा वो आपको हाइपरलिंक के लिए, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आपको किसी चीज को हाइपरलिंक देना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको हाइपरलिंक देना है यहाँ पर, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद में जो है कंट्रोल के प्रेस करूंगा, और इसको जो है www.google.com ये ऐसे लिंक मैंने यहाँ पर दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब हाइपरलिंक हो गया। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये जो है गूगल पर चला गया, देखो क्लिक करते सी ब्राउजर के अंदर में जो है गूगल ओपन कर लेगा, ये देखो ओपन भी हो गया, ठीक है। तो आप लिंक दे सकते हो उसे कंट्रोल के से। कंट्रोल एल जो है वो लेफ्ट मार्जिन के लिए है, सबको सारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट में लगानी है, लेफ्ट, तो आपकी सारी टेक्स्ट जो है लेफ्ट से आएगी, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहती है। ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया नीचे का, लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल एल कर दिया, देखो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। जिसको भी आपको लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट देना है कंट्रोल एल कर दीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट एम, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है इंडेंट्स पैराग्राफ के लिए, किसी पैराग्राफ का इंडेंटेशन देना है आपको, तो देखिए नीचे आते हैं पैराग्राफ में, उसका इंडेंटेशन बताता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस कर। देखिए अभी ये पैराग्राफ है, जस्टिफाई है,
से लगा कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, ये देखिए इंडेंटेशन हो गया। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, कितना इंडेंट चाहिए आपको, बराबर ये देख लीजिए पूरा का पूरा मैंने आपको सामने इंडेंटेशन करके आता है। कंट्रोल एम करने से जो हो गया आपका इंडेंटेशन हो गया, इंडेंट हो गया आपकी टेक्स्ट। अब कंट्रोल एन जो है वो सभी जगह मैक्सिमम जगह जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ हम जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो हमारे कैसा है न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे यहाँ पर एक आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गई है, दिख रहा है ना। यहाँ पर कंट्रोल एन करते से न्यू कंट्रोल ओ जो रहेगा ओपन ए डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो उसके लिए जो है ओ प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओपन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ओ प्रेस किया मैंने, जैसे कंट्रोल ओ प्रेस किया यहाँ पर आ गया। अभी आपने कौन से डॉक्यूमेंट ओपन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है, अगर फार्मूला वाली मैंने डॉक्यूमेंट ओपन करनी तो फाइल क्लोज कर दिया इसको, बराबर। तो कंट्रोल ओ क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट करने के। और पी जो है वो स्टैंडर्ड है, कंट्रोल पी। कहीं पर भी कंट्रोल पी का जो इस्तेमाल होता है वो प्रिंट के लिए होता है, चाहे वर्ड हो चाहे कहीं पर भी हो। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन और कंट्रोल पी, ये जो ऐसी चीजें हैं ये स्टैंडर्ड है। हर डॉक्यूमेंट में, हर फाइल में, हर जगह आपको जो है ये कंट्रोल ओपन के लिए यूज होगा, कंट्रोल एन जो है न्यू के लिए होगा, और कंट्रोल पी जो रहेगा प्रिंट के लिए। मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल पी जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पर आपका जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ गया, ये डॉक्यूमेंट दिख रही है। अब आपको प्रिंटर पे इसको प्रिंट करना है तो आप इसको प्रिंट कर दीजिए, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। रिप्लेस ऑल फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड पैराग्राफ, जो भी फॉर्मेटिंग आपने पैराग्राफ को दे रखी है वो सब के सब चले जाएगी उसकी कंट्रोल क्यू प्रेस करने से। ये कंट्रोल क्यू प्रेस करें, यहाँ पर देखिए एज इट इज हो गया, इसका लेफ्ट मार्जिन भी हट गया, जस्टिफिकेशन भी हट गया, बोल्ड इटैलिक आपने किया था इसको, जो भी कर रखा था वो सब आपका जो है ये हट चुका है। ये कंट्रोल क्यू, ये सब जैसे का वैसा हो जाए। कंट्रोल क्यू करते से जैसा का वैसा इसने तो कर दिया है। कंट्रोल क्यू क्या करेगा, जितने भी आपकी जो आपने फॉरवर्डिंग की थी वो रिप्लेस करेगा। आर, कंट्रोल आर जो है वो राइट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए अभी मैं आपको प्रेस करके बताता हूँ यहाँ पर। अब ये टेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट लाइन रहती है, ये लेफ्ट लाइन है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये राइट लाइन होगी, राइट मार्जिन से आएगी। कंट्रोल एल लेफ्ट मार्जिन से, कंट्रोल आर राइट मार्जिन से, कंट्रोल ई जो है वो सेंटर मार्जिन से, और कंट्रोल जे जो है वो जस्टिफाई, दोनों मार्जिन को अलाइन होंगे टेक्स्ट। कंट्रोल एल लेफ्ट मार्जिन से आपकी टेक्स्ट राइट मार्जिन की तरफ जाएगी, मतलब लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल आर सारी टेक्स्ट जो है राइट मार्जिन से आएंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट अलाइन रहेगी। कंट्रोल ई सेंटर लाइन रहेगी, दोनों मार्जिन के बीच में सेंटर लाइन में रहेगी आपकी। और कंट्रोल जे जो रहेगी वो दोनों मार्जिन के साथ जस्टिफाई करेंगे, मतलब दोनों मार्जिन में सेट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो कंट्रोल आर जो है वो राइट मार्जिन से आपका टेक्स्ट फ्लो होगी राइट अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो आप सेव करोगे तो कंट्रोल एस ही रहेगा, मैक्सिमम जगह जो है आपको कंट्रोल एस जो सेव, इसको भी कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ये सेव डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पर आप जाकर पहली बार में सेव हो जाएगा। ये मेरे लोअर एम पोर एम डॉक्यूमेंट है, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस और सेव। टी फॉर जो है वो मेरे हैंगिंग इंडेंट के लिए, टी फॉर हैंगिंग इंडेंट। आपको हैंगिंग इंडेंट लगाना है तो टी प्रेस करेंगे, हैंगिंग इंडेंट्स। देखिए मैं बताता हूँ आपको करके, यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट कैसे लगाते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, इसको जो है मैंने हैंगिंग इंडेंट लगानी है। सेकेंड लाइन क्या आ जाएगी, वो इंडेंट्स हो जाएगी। ये देखिए पहली लाइन तो बराबर आ रही है, लेकिन नीचे की लाइन जो है वो, ये इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल टी, यू, कंट्रोल यू फॉर जो है वो अंडरलाइन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर ये अंडरलाइन। इसको अभी जो है लोअर एम्पोरियम को जो है मैं अंडरलाइन करता हूँ, कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो। तो किसी को भी आपको जो है अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू। और कंट्रोल वी तो आप जानती हो, मैंने कंट्रोल सी के बारे में कहा है कि भाई आपने जो है वो पेस्ट करना है किसी भी चीज को जो क्लिप बोर्ड में आपकी, जिसको आपने कॉपी कर रखा है, तो कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल वी फॉर
पेस्ट। जब भी आप पेस्ट करेंगे आपको जो पैराग्राफ बार बार काम में आ रहा है, कहीं पर भी आपने पेस्ट करना है ये चीजें, यहाँ तो देखिए मैंने इसको लिया कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद में यहाँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, जितने बार भी आपने इसको पेस्ट करना है उतने बार आप पेस्ट कर सकते, ठीक है। इसके बाद में जो है यू वी डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू जो है, कंट्रोल वी जो है वो क्लोज द डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट। अभी कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, मुझे मुझसे पूछ रहा है क्लोज करना है इसको, यहाँ से सेव कर दीजिए और ये क्लोज हो जाएगी, तो मुझे क्लोज नहीं करना है इसको, इसलिए मैंने क्लोज। तो कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो आप जब आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना रहा उस वक्त कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल एक्स कॉपी के लिए, कट करने के लिए, कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए। तो कॉम्बिनेशन यूज होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। कंट्रोल सी वी जो है वो कॉपी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स जो है वो कट पेस्ट के लिए, मूव करना है किसी चीज को, जो है कोई पैराग्राफ को आपको जो मूव करना है, पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ चाहिए तो यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे, ये पैराग्राफ जो वहां से मूव होगा। अभी मुझे दूसरे पेज पर चाहिए वही पैराग्राफ, तो मैंने यहाँ लेके आया, यहाँ लाने के बाद में जो है वो यहाँ मैंने मूव कर दिया इसको, तो ये पैराग्राफ जो है यहाँ पर मूव हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी एक्स। उसके बाद में जो है वाई जो है वन वाई, कंट्रोल वाई जो है वो रीडू के लिए, कुछ जो है आपने कट करके कुछ तो भी ऑपरेशंस किए थे, रीडू हो जाएगा। कंट्रोल वाई जैसे आप प्रेस करेंगे, देखिए रीडू दिख रहा है, रीडू रीडू रीडू, तो जो मैंने किया था ना सब जो लिखा था वापस से। कंट्रोल जेड जो है वो अंडू, ये रीडू, और कंट्रोल जेड जो है वो अंडू, इसका जस्ट अपोजिट, ये कंट्रोल जेड। जैसे कंट्रोल जेड किया मैंने उतना सब लिखा जो है वो ये हो गया। तो आप जो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने आपको A to Z सारी कीज बताए हैं, आप उसको इस्तेमाल करिए। वो इस्तेमाल करने के बाद में आपकी जो है स्पीड फास्ट हो जाएंगे, आप टाइपिंग फास्ट कर पाओगे, आपका काम जल्द से जल्द होगा। अभी थोड़ी सी और कुछ स्पेशल कीज बताता हूँ। ये जो है इसकी लाइन जो है एक लाइन बड़ा करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ जो है वो कंट्रोल और ब्रैकेट, ये कंट्रोल जो है स्क्वायर ब्रैकेट और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एक एक लाइन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्लोज और डिक्रीज करने के लिए ओपन। तो ये थे आपके जो है कीज, मैंने आपको जो बताया शॉर्टकट कीज। देखिए आज हमने सारे शॉर्टकट देख लिए, कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी से लेके तो कंट्रोल जेड तक के, और बराबर है। ये स्किप, जो भी कोई कमांड आपको कैंसिल करना है उसके लिए स्किप की, और कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट जो है वो आपके जो फॉन्ट की साइज डिक्रीज करनी है उसके लिए, और कंट्रोल जो है वो राइट ब्रैकेट जो है वो फॉन्ट की साइज जो इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए है। तो ये सारे शॉर्टकट हमने देख लिए। आज से एक एग्जांपल देखिए, उसके अंदर में सारे शॉर्टकट हमने देख लिए हैं। ये पढ़िए आपके लिए, आप देखते रहिएगा हमारे वीडियोस को। और भी क्या होना, आपको ये फाइल चाहिए PDF फाइल शॉर्टकट की, तो मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग जो है उसको अपने सामने लगा लीजिए। याद रखिए कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल यू कंट्रोल एल कंट्रोल ई कंट्रोल आर कंट्रोल जे, ये सब शॉर्टकट है इसके, बराबर है। फॉन्ट बड़ा करने का जो है तो यहाँ से तो कंट्रोल और जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और ये क्लोज, ये दोनों भी आप इस तरह से कर सकते। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पैराग्राफ बनाओ, लाइन डिलीट करो, ये सारे शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट वीडियोज है हमारे, तो आप देखिए। देखने के बाद अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ईमेल करिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आई होप आपके अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वर्ड के शॉर्टकट जो थे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इससे जो है आप प्रो बन जाओगे, आप जो है मास्टर हो जाओगे वर्ड में। वर्ड के शॉर्टकट पर आप काम करना सीखोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।